हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 अगस्त के लिए। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या रहेंगी। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप बहुत क्लियर हैं, अब आपको पता है आपको क्या करना है। आप अब दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत दिन से काम ले लिया, लॉजिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। आप क्लियर हैं और एक डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी में है। कहीं पे हो, कुछ केसेस में हो सकता है आपने कोई डिसीजन लेने का मन बनाया है, इस तरह की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। चीज़ें अब आपको थोड़ी पहले से क्लियरली दिख रही हैं। द वर्ल्ड, तो क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच एक सेपरेशन है या थिंग्स ओवर हुई हैं। वर्ल्ड कार्ड कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कम्युनिकेशन, हाँ, बातचीत आप लोगों की या तो नहीं हो रही है या बहुत थोड़ी हो रही है, बहुत ही थोड़ी। लेकिन नाइट ऑफ कप्स, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पर्सन है। कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और अभी कुछ टाइम से आप लोगों की बात बहुत कम हो गई है या ख़त्म सी हो गई है एकदम। लेकिन चाहे आप जितना भी लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, प्यार आपके मन में है ही। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। एक मैसेज कम्युनिकेशन का आप भी इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह की क्लैरिटी का आप भी इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स, एक लव मैसेज, एक कम्युनिकेशन का इंतज़ार। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स विद द हाई प्रीस्टेस, विद द एस ऑफ पेंटिकल, विद द 10 ऑफ कप्स। तो भले चुप्पी है, आपको लग सकता है पर्सन दूर हो सकते हैं, बात नहीं कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस चुपचाप आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। कुछ केसेस में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूजा पाठ, रेमेडी, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ भी एक सॉलिड कमिटमेंट की चाहत है, एक ऑनेस्ट एटलीस्ट कमिटमेंट की चाहत है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक हैप्पीनेस आपके साथ, वो जो आपने वक्त बिताया था, जो आपने टाइम बिताया था, उसको महसूस करते हैं, उसको याद करते हैं। एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में, मतलब आप ही के साथ वो महसूस करते हैं कि आप ही हैं जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं या एक फ्यूचर देखते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के बीच बातचीत नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन एक मैरिज, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ नई शुरुआत, नई बिगनिंग डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स, हैप्पी रहना चाहते हैं पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन एक नई शुरुआत, अपनी ज़िंदगी में स्टक नहीं रहना चाहते, नई शुरुआत, नई बिगनिंग की चाहत रखते हैं। कुछ सिचुएशंस में भी ये भी हो सकता है कि बहुत सालों से आप लोगों के बीच दूरियां हैं। मतलब हो सकता है हाई प्रीस्टस, कार्ड नंबर 2, अगर साल भर से ज़्यादा बातचीत ही नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में पर्सन सोच सकते हैं कि चलो अब यहाँ अगर कुछ नहीं होगा, अगर साल या 2 साल, जितना 2 साल से ओवर हो, ज़्यादा हो गया रिलेशनशिप, वहाँ पे पर्सन कुछ केसेस में इसको सोच सकते हैं कि चलो अब कहीं नहीं, यहाँ अगर नहीं कुछ हो रहा है
तो कोई नई जगह की शादी कर लेते हैं, घर बसा लेते हैं, इस तरह की, तब ये भी कुछ के लिए थिंकिंग है। लेकिन अगर उतना टाइम नहीं हुआ है तो पर्सन आप ही के साथ अभी भी एक उम्मीद लगा के रखें एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। सो चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? The Ace of Wands, the Judgment, the Two of Cups, the Five of Swords। तो डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग है। ऑनलाइन रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस, वहाँ पे टू ऑफ कप्स लव है। भले थोड़े ईगो इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी लड़ाई झगड़े हुई है, वहाँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हो सकता है। पर्सन को आपसे कुछ पूछना हो, कुछ सवाल जवाब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, क्लैरिटी चाहेंगे। प्यार इस सिचुएशन में अभी भी है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, तो एक रीचिंग आउट है। लेकिन हो सकता है ये थोड़ा टकरार से शुरू हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में अलग जाति, अलग धर्म के हो सकते हैं आप, अलग कम्युनिटी, अलग इसके साथ कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, the Empress, the Three of Pentacles, the Seven of Wands with the Sun। एरीज, आप अपने ऊपर अभी फोकस्ड हैं, आप अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एम्प्रेस, आपको भी अब लगता है कि ठीक है, आप ओपन हैं इन्हें के लिए, पर अब आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहेंगे। आप अपनी खुशियों पे फोकस्ड हैं, हैप्पीनेस पे फोकस हैं। कुछ केसेस में या तो आपने ब्लॉक कर रखा है पर्सन को, या आप इग्नोर कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। या अगर एक दूसरे से ब्लॉक्ड हैं तो आप भी अब ज़्यादा फर्क नहीं दिखाएंगे। आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने काम, करियर, अदर थिंग्स पे फोकस करेंगे। कुछ केसेस में आपके पास कोई ऑप्शन भी है, कोई नया ऑप्शन हो सकता है या कोई और ऑप्शन है। आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों पे फोकस रहेंगे। आप भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, पीछे चेज नहीं करेंगे रिलेशनशिप को। डेफिनेटली आप वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर, और लेकिन आप अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। पर्सन अगर आपको वैल्यू नहीं करेंगे तो आप भी उनको ब्लॉक करेंगे या हटाएंगे, या एटलीस्ट दिखाएंगे कि आप अपने पे ज़्यादा फोकस्ड है, इग्नोर कर सकते हैं आप। टॉरस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और लियो, दो मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो वर्क करने की इच्छा है पर भागेंगे नहीं, और कुछ शर्त होंगी आपकी कि अगर ऐसा है तो ही आप रिलेशनशिप, नहीं तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कुछ भी। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए कार्ड देखते हैं। सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी 11 से 20 अगस्त तक? चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, तो आप लोग अभी भी पास्ट में जो आपके साथ कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ सेपरेशन है, कुछ है जिसको अभी भी आप डील कर रहे हैं, जिस पे अभी भी आपको पछतावा है, रिग्रेट है, मिस कर रहे हैं, या तो सेपरेशन में है या ब्रेकअप हुआ है, तो पास्ट एनर्जी से अभी भी डील कर रहे हैं। आप पास्ट को पूरी तरह भुला नहीं सके हैं, हील नहीं कर सके हैं। आप उतने ओपन नहीं होने वाले हैं रिलेशनशिप के लिए, फूक फूक के कदम रखेंगे, अपने को गार्ड्स अप करके रखेंगे नए पर्सन के लिए। अगर हो गया हाई प्रीस्टेस रिवर्स, कहीं पे ट्रस्ट नहीं होगा एरीज, आपको भरोसा नहीं कर पाएंगे नए पर्सन पे। यस, लेकिन डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है, और जो ऑप्शन इस समय अगर आपके पास आते हैं, फ्यूचर में जाकर के एक मैरिज या एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल या एक लिव इन रिलेशनशिप की पोटेंशियल रखती है, या सोलमेट आप मिल सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं देख रही हूँ एक्साइटमेंट में या कुछ में, क्योंकि आपकी अंदर कोई, दिल में कोई और है जो शायद अभी नहीं है आपके लाइफ में, या उनसे दूरियां हैं, या उन्होंने ब्लॉक कर रखा है,
लेकिन अब आपके पास ऑप्शन रहेंगे, अब ये आपकी चॉइस होती है। कोई एक ऑप्शन है जो शादी में कन्वर्ट हो सकती है, जो सोलमेट हो सकते हैं, इस तरह की है। पर हाई प्रीस्टेस रिवर्स, आपको इसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, ये आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है। कोई पाइसिस हो सकते हैं या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं एरीज। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर बनाए रखें रिलेशनशिप में। दिस कुड बी द वन। कोई नई पर्सन है जिनके साथ हो, अगर इस टाइम में आप मिलते हैं, हो सकता है उसी के साथ आपकी फ्यूचर हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो जब भी कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, बिल्कुल ऑनेस्टली एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करें ईमानदारी के साथ। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।